असुर घर बामना बलि घर बामना बलि घर बामना आज हरि आए बलि घर बामना आज हरि आए बलि घर बामना आज हरि आए बलि घर बामना यज्ञ बीच में वो बलिदानी यज्ञ बीच में वो बलिदानी पियो धोए चरणन को पानी पियो धोए चरणन को पानी पाप ताप बिनु सावला पाप ताप बिनु सावला आज हरि आए बोले विप्र हुआ कैसे आना बोले विप्र हुआ कैसे आना जो इच्छा हो सो हमें बतलाना जो इच्छा हो तो हमें बतलाना मन में नहीं सको चावला मन में नहीं सको चावला आज हरि आए बलि घर बामना 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 की जय। यज्ञ मंडप के गेट पर दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? एक कथा में मैंने पूछा दुनिया में सबसे मीठी चीज का नाम बताओ, तो एक 20 साल का लड़का खड़ा हुआ, गुरुजी हम बतावें? हमने कहा बताओ, कहा गुड़। दुनिया में सबसे मीठी चीज गुड़ और बर्फी नहीं है, दुनिया में सबसे मीठी चीज है प्रशंसा। चाणक्य नीति में लिखा है कि दुनिया में सबसे मीठी है प्रशंसा। आदमी को कुछ मांगना हो तो पहले आप प्रशंसा करिए उसकी। बामन भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। राजा बलि ने, अब राजा बलि जब अपनी तारीफ सुना तो कहा राजा महाराज अब तो मैं आपको दे ही दूंगा, अब मेरा मन कहता मैं सब कुछ लुटा दूं। कहा भोजन मांगो कपड़ा मांगो और जो कुछ मांगो सब हाजिर है, और हे देव हमारा तन मन धन सब चरणन में न्यौछावर है। क्या चाहिए आपको? बामन भगवान ने कहा देखो भाई मैं मांगने वाला नहीं हूं। राजा बलि ने कहा प्रभु मांगनो तो पड़ेगा, मांगनो पड़ेगा, मांगिए। तो बामन भगवान ने कहा देखिए मैं मांगने वाला था नहीं, लेकिन अब आप कहते हो तो मैं मांग लेता हूं। बोले संकोच न करो, आप पैदल काहे चल रहे हो? अगर कहो तो गजमुक्ता को धारण करने वाला बड़ा विशाल बड़ा सुंदर हाथी दे दूं आपको, तो आप हाथी से घूमना। बामन भगवान ने कहा राजन हाथी पालने थोड़े जरूरी है, हाथी तो कोई भी पालेगा। अरे तो बोले उसका राशन की भी व्यवस्था मैं कर दूंगा, 100-200 बीघा बैनामा कर दूंगा तुम्हारे नाम, गन्ना बोआ दूंगा, 10-20-25 बीघे की बरगद की बगिया दे दूंगा। बोले ना मैं हाथी लूंगा और ना मैं जमीन लूंगा। तो बोले कुछ तो मांगो। तो बामन भगवान कहने लगे अब तुम बार बार कहते हो तो चलो मैं मांग लेता हूं। हे भैया बामन भगवान क्या मांगे? बामन भगवान ने राजा बलि से कहा अगर देना चाहते हो तो मुझे केवल 3 कदम भूमि दे दो, बस 3 कदम। बलि हंसा। बलि ने कहा बुरा न मानना लेकिन तुम पक्के बामन हो। क्यों? बोले त्रैलोक राज राजेश्वर के पास खड़े होकर के तुमको शर्म नहीं आई? 3 कदम धरती मांग रहे हो? बामन भगवान ने कहा पहले बीचे में ना बोलो, पूरी बात समझो। मैं 3 कदम लूंगा और तुम्हारे या किसी के पैरों से नहीं नापूंगा, नापूंगा मैं अपने पैर से। तो राजा बलि कहने लगा लो 31-32 सेंटीमीटर की अपना है और इतना बड़ा पांव है, क्या करोगे? भले छोटी बात कहा लेकिन बड़ी जबरदस्त बात कहा है, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना।
बामन भगवान ने कहा राजन, वो चाहे 3 फीट हो और चाहे 3000 स्क्वायर फीट हो, जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष रहता है उसके जीवन में बड़ा आनंद रहता है। 10 बाई 12 के कमरे में भी 5000 किराया देकर हम संतोष से रह करके और दिल्ली में जीवन काट देते हैं, कभी झंझट नहीं होता। और यहाँ छोटा भाई बड़े भाई का अगर 1 बीता जमीन अगर लेने लगे तो खोपड़ी फोड़ दी जाती है, दीवानी कर दी जाती है, क्योंकि वहां संतोष नहीं है और वहां संतोष है। तो बामन भगवान ने कहा संतोषम परमम सुखम। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के उत्तरार्ध में अध्याय संख्या 90 और श्लोक संख्या 6 में लिखा है, 7 में लिखा है, क्या लिखा है? तो बोले असंतुष्टो कृपणो वा। दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? तो बोले जो संतोष नहीं है जिसको, और जो कंजूस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्री है। असंतुष्टो कृपणो वा, जिसको परमात्मा ने सब दे दिया और फिर भी संतोष नहीं है। भगवान के सामने बैठते हैं तो भगवान के सामने झूठ बोलते हैं। गुरु महाराज को इतना काम सरकार दी, सारी बड़ी तनख्वाह नहीं मिली, बड़ी समस्या है, और गड्डी धरे। और कहते हैं कि बामन भगवान ने कहा भाई संकल्प करो, और बिना संकल्प का दान अच्छा नहीं होता। और जब संकल्प करने के लिए राजा बलि तैयार हुआ तो इनके गुरुजी वहां से भागे। शुक्राचार्य जी ने कहा इधर आओ, पहले इधर आओ, बड़े दानी न बनो, जानते हो इनको? तो बोले ब्राह्मण है, हमको जानने की क्या जरूरत है, ब्राह्मण दरवाजे आया है, मांग रहा है, मुझको देना है। गुरुजी मन में सोच रहे कि मेरा चेला काहे लुटे। अपने यहाँ की एक कहावत है, जब गुरु मेहरबान तो फिर चेला पहलवान। गुरु शुक्राचार्य जी बोले बेटा ये भिखारी नहीं है, ये विश्व बिहारी है। बड़ी जबरदस्त बात बलि ने कहा। बोले महाराज गुरु जी, दुनिया के गुरु तो कहते हैं दान करो, तो तुम कैसे गुरु हो जो एक ब्राह्मण को दान देने से रोकते हो? लिखा है कि जो दान देने वाले को दान देने से रोकते हैं वो अगले जन्म में छछूंदर का आकार धारण करते हैं, छछूंदर का। दान आप न दो, लेकिन देने वाले को आप सलाह काहे दे रहे हो? देने वाले को देने दो। अरे गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा गुरु हम हैं कि तुम? ने बोले गुरु आप हो। तो कहा सुनो हम बताए दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनो। 5 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं भागवत, ए बेटिया तुम वो पंचे सुन लियो, 5 जगह है जहां झूठ बोला जाता है। यह तो सबके मन कहे, लेकिन एक बात सुनो, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं 5 जगहों पर झूठ बोला जा सकता है, पर हमेशा के लिए छूट थोड़े है, एक बार के लिए छूट है। बोले महाराज बताओ। तो बोले सुनो, पहली जगह जब आपको पता चल जाए कि मेरा धन नष्ट होने वाला है, तो धन नष्ट ना हो इसके लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, और शुक्राचार्य जी अपने शिष्य राजा बलि से कह रहे हैं राजन जब धन नष्ट होने वाली समस्या आवे तो झूठ बोल देना चाहिए। एक जगह। दूसरी जगह कौन सी है? तो बोले अगर किसी गरीब के घर की या किसी कन्या का विवाह किसी अच्छे घर पर में हो रहा हो और आपके एक बार झूठ बोल देने से किसी बिटिया का घर बस रहा है तो आप झूठ बोल दीजिए, धंधा न करिए, एक बार के लिए झूठ है। और तीसरी जगह अगर कोई जीव हत्या करना चाहता है और आपके झूठ बोल देने से जीव के प्राण बच रहे हैं तो आप झूठ बोल दीजिए। और एक बात तो मैं बताने जा रहा हूं, कहो तो लोग नाराज हो जाए, मेहरियों से अगर झूठ बोले पड़े तो झूठ बोल दीजिए। अभी का ये मतलब ना खाली झूठ ही बोलो। हाँ, जीवन की अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर तुमको क्योंकि इनका लोगों का हाजमा गड़बड़ है ना, खाए वाला हाजमा ठीक है, बातें नहीं पचा पाती पंचे। तुम कहूं से कहूं बात कह दो कि देखो तुमका बड़ा खास समझे है,
तो यह बात तुम बहुत बतायो ना, काम करो चाहे ना करो, लेकिन यह बात बहुत बतायो ना तो दैनिक जागरण अखबार फेल हो जाए। यह खबर अपनी स्पीड में भागी जैसे आगे पेट्रोल। खाली यह बात बताए के बाद ये कहते हो तुमका बहुत खास समझ तुम बताए, देखो तुम बहुत न बताओ तो ये जान तो क्या कहें, अरे तुम हो ये हमारा स्वभाव है नहीं। रात भर ई करवट बदली है, चैन ना इनका। ये कहो पड़ोसी 2 बजे रात में जगह बतावे मांगने। ये श्राप मिला है जब माता कुंती ने छुपा लिया था कर्ण वाली बात। तो कहा था कि माता इतना महावीर मेरा भाई था और तुमने छुपा लिया और मेरे ही हाथों मेरे भाई का वध करा दिया। मैं श्राप देता हूं आज के बाद धरती पर कोई भी स्त्री बहुत महत्वपूर्ण बात को नहीं छुपा पाएगी। मैं श्राप देता हूं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं किसी के प्राण बचाना हो, अपना धन हरण होने वाला हो, किसी बिटिया का घर बस रहा हो है? और अगर आपके एक बार झूठ बोल देने से धर्म की रक्षा हो रही हो तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। तो बोले राजन अब तुम्हारा धन हरण होने वाला है, झूठ बोल दीजिए। कहा गुरुजी आज तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे, आज तो मैं इस ब्राह्मण को दान दे के रहूंगा। अरे कहा ये बामन है बामन। राजा बलि ने कहा बामन हो चाहे 53 चाहे 54 चाहे 55, मेरे दरवाजे भिखारी बन के आए हैं। मैं अगर ये भगवानों है ना तो आज मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। दुनिया को देने वाला दाता मेरे दरवाजे हाथ फैलाए खड़ा है, मांग रहा है। तो कहा गुरुदेव 3 कदम तो भूमि मांग रहा है। संकल्प के लिए जब खड़े हो गए तो गुरुओं जी सोचे हम चेला को बर्बाद होने नहीं देंगे। तो जब संकल्प के लिए जल डालने लगे ना भगवान, तो शुक्राचार्य जी गड़वे की टोटी में आगे घुस के बैठे। भगवान ने अपने मन में सोचा जल तो था, आखिर जल गिर क्यों नहीं रहा। तो भगवान ध्यान करके देखे तो मन में सोचे वाह वाह अरे गुरु जी। तो एक तिनका उठाए भगवान उसी टूटी में चलाए, शुक्राचार्य की दहिनी आंखें फूट गई, शुक्राचार्य भागे। तब से ही पंचे बड़ी होशियारी हो गई। जब करवा चौथ में व्रत रहती है तो सीका खाया हुआ टूटी घुसेरे रहती है, यही ले घुसेरे रहती है। जब हम चंद्रमा का अर्घ दे तो कहूँ शुक्राचार्य का घुस जाए तो कहीं सो जाए। बहुत होशियारी है। गुरुजी पात्र से निकलकर भगे और भगवान ने संकल्प पूर्ण कर लिया। और जब संकल्प पूरा हो गया तो भगवान का रूप बड़ा विराट रूप हो गया। ए भैया कई श्लोकों में भगवान के विराट रूप वाले भगवान के अंगों का वर्णन है। तो भैया रामचरितमानस कुंजी है, तो कुंजी वाली एक चौपाई पढ़ लिया जाए। भगवान का कितना बड़ा रूप है तो इसके लिए आपको लंका कांड चलना पड़ेगा। मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है कि जिनको तुम तपसी समझ रहे हो ये तपसी नहीं है। ये कौन है? अरे कहा पद पाताल शीस अजधामा, पद पाताल शीस अजधामा, पद पाताल शीस अजधामा, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा।